अमेज़न ये सिर्फ एक जंगल नहीं है ना? ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। तो आज चलिए इसके कुछ सबसे बड़े, सबसे अनसुलझे रहस्यों में झांक कर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अपने सबसे बड़े राज छुपाता है तो होता क्या है? आइए इसी रहस्यमयी दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज की, जो सच कहूं तो यकीन करना मुश्किल है। इसे पेड़ों का महासागर भी कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है। ये फैला है करीब 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। अब ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि इसमें हमारे भारत जैसे 2 देश आराम से फिट हो सकते हैं। और ये नंबर जो दिख रहा है, ये है यहाँ मौजूद पेड़ों की अंदाजन गिनती। लगभग 400 बिलियन पेड़। ये दुनिया के 20% ऑक्सीजन बनाते हैं, तभी तो इसे धरती के फेफड़े कहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े होने के बाद भी अमेज़न आज भी एक अनजानी पहेली है। साइंटिस्ट का मानना है कि हम यहाँ की सिर्फ 10% स्पीशीज को ही जानते हैं, सिर्फ 10%। और तो और ये भी माना जाता है कि यहाँ आज भी करीब 2.5 मिलियन लोग ऐसे रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब अमेज़न की उस सबसे मशहूर कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसने सदियों से खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचा है। सोने के शहर की कहानी, एल डोराडो यानी सोने का शहर। सोचिए, एक ऐसी कहानी कि एक राजा हर रोज सोने के पाउडर से खुद को ढकता था। ये कहानी 16वीं सदी के यूरोपियन खोजकर्ताओं के लिए इतनी जबरदस्त थी कि वो इसकी तलाश में अमेज़न के घने अनजान जंगलों में उतर पड़े। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये सदियों तक चली। 16वीं सदी से शुरू हुई और 1925 तक चलती रही। और इसी साल पर्सी फॉसेट नाम के एक एक्सप्लोरर अपने आखिरी मिशन पर निकले, जिससे वो कभी लौटकर नहीं आए। तारीख थी 29 मई 1925। ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट और उनकी टीम ब्राजील के माटो ग्रोसो इलाके में बस गायब हो गए। उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा और उनका ये गायब हो जाना एल डोराडो की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना रहस्य बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें वो राज दिखा रही है जो अमेज़न ने सदियों से छुपाए थे, और ये हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख रहा है। देखिए, फॉसेट को सोने का शहर तो कभी नहीं मिला, लेकिन आज की लीडर टेक्नोलॉजी ने ये जरूर साबित कर दिया है कि वो एक चीज में बिल्कुल सही थे। अमेज़न में विशाल प्राचीन शहर सच में थे, बस वो सोने के नहीं थे, बल्कि मिट्टी और पत्थर से बने हुए बड़े बड़े शहर थे जो जंगल की घनी चादर के नीचे दबे हुए थे। तो फिर सवाल ये है कि अमेज़न में इंसानी बसावट का इतिहास आखिर कितना पुराना है? क्या ये फॉसेट के खोजे जा रहे शहरों से भी कहीं ज्यादा पुराना है? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। 2017 में साइंटिस्ट्स को कोलंबियाई अमेज़न में कुछ पेंटिंग्स मिली, जो पता है कितनी पुरानी है? 12,000 साल। ये पिछले आइस एज के खत्म होने के समय की बात है। और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, ये एक 13 किलोमीटर लंबी चट्टान पर बनी हुई है। और इनमें ऐसे ऐसे जानवर बने हैं जो हजारों सालों से इस धरती पर नहीं है, जैसे मैस्टोडॉन, बड़े बड़े जायंट स्लॉथ और आइस एज के दूसरे बड़े जानवर। कमाल है ना? पर अमेज़न के रहस्य सिर्फ पुराने जमाने के नहीं हैं। आज भी इस जंगल से ऐसी पहेलियां निकलती हैं जो साइंटिस्ट का भी सिर घुमा देती हैं। जैसे ये सोचकर देखिए, एक 10 टन की व्हेल जंगल के बीचों बीच क्या कर रही होगी? ये कोई मजाक नहीं, ये सच में हुआ है। साल 2019 में साइंटिस्ट हैरान रह गए जब उन्हें ब्राजील के जंगल में एक मरी हुई हम्बैक व्हेल मिली। और इस केस में सब कुछ अजीब था। पहली बात, वो जंगल के अंदर थी। दूसरी, वो फरवरी के महीने में मिली, जो व्हेल के लिए बिल्कुल गलत मौसम था। और तीसरी, उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये हुआ कैसे। अमेज़न के रहस्य हर साइज में आते हैं। एक तरफ ये भीमकाय व्हेल, तो दूसरी तरफ एक नन्ही सी मकड़ी जिसकी खोज ने भी वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया। तो हुआ ये कि 2013 में एक स्टूडेंट को रेशम का ये अजीब सा स्ट्रक्चर मिला, बीच में एक छोटा सा टावर और उसके चारों तरफ एक बाड़ जैसी। किसी को समझ नहीं आया ये क्या है। उन्होंने इसे नाम दिया सिल्क हेंज। फिर
लैब में जब इसे स्टडी किया गया तो पता चला कि उस टावर से एक मकड़ी का बच्चा निकला, और वो बाड़, वो असल में एक गोदाम थी जो उस नन्ही मकड़ी के लिए छोटे छोटे कीड़ों को फंसा रही थी। मतलब कितना अनोखा तरीका है ये। लेकिन शायद अमेज़न का सबसे बड़ा और सबसे कीमती रहस्य है उसके लोग, ऐसी जनजातियां जो आज भी हम सबसे इस बाहरी दुनिया से छिपी हुई हैं। मिसाल के तौर पर पिरकपुरा जनजाति को लेते हैं। इनसे पहली बार 1998 में संपर्क किया गया। एक जमाने में इनकी आबादी बहुत बड़ी थी, लेकिन गैर कानूनी माइनिंग करने वालों ने इनके लोगों को मार दिया। आज इनके सिर्फ 15 से 20 लोग ही बचे हैं। जरा सोचिए, उनके साथ कितनी कहानियां, कितना ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अमेज़न सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ चीजें खो जाती हैं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ से लगातार नए सवाल जन्म लेते हैं, सवाल जो हमें और ज्यादा खोजने के लिए मजबूर करते हैं। और ये मत भूलिए, हम अभी भी वहाँ की सिर्फ 10% स्पीशीज के बारे में ही जानते हैं। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये याद दिलाने के लिए कि हम इस विशाल दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, अगर एक 10 टन की व्हेल और 12,000 साल पुरानी कला हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी छिपी रह सकती है, तो सोचिए और क्या-क्या है जो वहाँ खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है।